नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन इंदौर से, गुरुदेव नमोस्तु। गुरुवर, जिम्मेदारी मिलना भी सौभाग्य है, लेकिन जिम्मेदारी को निभाना बहुत कठिन है। ये एक कर्ज के रूप में आती है, जिसे अपने सपनों की पूंजी लगाकर पूरा करना पड़ता है। महाराज जी, प्रयास तो सभी के होते हैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, लेकिन सफलता कुछ लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? कर्ज तो सभी लेते हैं बैंक से, लेकिन सभी चुका पाते हैं ये कोई नियम नहीं है। गिरवी तो रब सभी रखते हैं वस्तु को साहूकार के यहाँ, कि सभी लोग उसे उठा पाते हैं, कोई नियम नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा कर्जा माफ हो गया। यदि आपने कर्जा उठाया है और नहीं चुका पाए तो आपकी कुर्की होती है, आपकी संपत्ति को हड़प किया जाता है। जिसने कर्जा दिया है वो आपके प्रति हानि पहुंचा सकता है, आपको दबाव कर सकता है, आपको मार सकता है, आपका जीवन भी ले सकता है। तो ये सब चीज़ें सोचना चाहिए, सोचनी है, विचारनी है। इसी प्रकार आपने जिम्मेवारी ली है और पूरा नहीं कर पाए तो आप उस जिम्मेवारी के कर्जदार हैं, बराबर हैं। तो इसके लिए फिर क्या करें? क्योंकि हर व्यक्ति कर्जा लेता है ये मान के मैं चुका दूंगा, मेरे ये कार्य हो जाएगा, मेरा ये कार्य हो जाएगा, मेरा ये कार्य हो जाएगा, लेकिन फिर चुकाने के लिए उसको बहुत मुश्किल पड़ जाती है, वो कर्जा बढ़ता जाता है। हमारे आचार्यों ने इसके लिए एक ही हल बताया, कर्जा लेने के पहले अपनी कुवत देखो कि हम चुकाएंगे कहाँ से। लोन मिल रहा है इसलिए ले लो ये मत सोचो, कर्जा मिल रहा है इसलिए ले लो ये मत सोचो। कर्जा फ्री में भी मिल रहा है, कोई कह रहा है कि ले लो, बिना ब्याज का भी ले लो, कोई ब्याज नहीं, तो भी लेते समय सोचना क्या मैं चुका पाऊंगा। कितने लोग दिवालिया होते हैं, कितने लोगों के जीवन खत्म हो जाते हैं मात्र इसलिए कि उनने कर्जा ले लिया था। यदि वो कर्जा नहीं लेते तो बढ़िया खाते पीते जी रहे थे, बढ़िया आराम से जिंदगी चल रही थी, लेकिन कर्जा मिल गया, लोन पे ले लिया, कर्जा मिल गया, उठा लिया, बाद में चुकाने की कुमत। तो हर व्यक्ति को कर्जा उसी समय लेना चाहिए जब उसके मन में ये भाव हो, ये सुविधा हो, हाँ मेरे चुकाने के बाद मेरे पास है। यदि कोई भी इनकम नहीं होगी तो हमारी फानी में संपत्ति पड़ी है वो बेच दूंगा, कर्जा चुका दूंगा। जिम्मेवारी जब लेते हैं उस समय सोचना चाहिए क्या मेरे में कुवत है जिम्मेवारी को निभाने की, क्या मैं जिम्मेवारी को निभा पाऊंगा। यदि मैं नहीं निभा पाऊंगा तो मेरे पास दूसरा क्या उपाय है, क्या दूसरा कोई उपाय है? यदि उपाय नहीं है और जिम्मेवारी निभाने की शक्ति नहीं है तो उसी समय हाथ जोड़ देना चाहिए। कुंद कुंद भगवान ने स्पष्ट इसके लिए कहा, जम सकते ही तुम की रही। जो जो संसार में करने योग्य है वो सभी करना चाहिए नहीं, संसार में जो जो करने योग्य है उनमें भी वही करना चाहिए जो तुम्हारी शक्ति हो। धर्म क्षेत्र में भी यथाशक्ति लगा दिया, बोले उपवास करने योग्य है लेकिन करना चाहिए कितने? यथाशक्ति। दान देने योग्य है, कितना चाहिए? यथाशक्ति। मुनि बनने योग्य है, बनना चाहिए यथाशक्ति। तपस्या करना यथा योग्य है लेकिन करना चाहिए यथाशक्ति। न जाने कितनी चीजें संसार में हैं जो करने योग्य हैं, लेकिन जैन दर्शन कहता है नहीं, जम सक कई तम की रही, जो तुम्हारी शक्ति है वही करना। जैसे
रोटी भोजन रखे हैं, बहुत सारा भोजन रखा है खाने के लिए, देने वाला दे रहा है, लेकिन तुम क्या उसको पचा पाओगे? खिलाने वाले की कोई कमी नहीं है, खिलाने वाले के पास कुछ नहीं, भावना है, देना चाह रहा है, लेकिन तुरंत कहा क्या तुम पचा पाओगे? तो इस सब बातों को अपन को जिम्मेवारी लेने के पहले सोचना चाहिए और बहुत विचार करके जिम्मेवारी लेना चाहिए। यदि विचार करके लोगे तो शायद जितनी जिम्मेवारी तुम लोगे उतनी पूरी कर सकोगे। एक जिम्मेवारी पूरी करने पर जो हर्ष है, 100 जिम्मेवारी लेकर के एक भी पूरी करना नहीं कर पाओ तो उसका दुख जो है वो बहुत भयानक। 100 जिम्मेवारी ले ली, एक भी पूरी नहीं कर पाए, उसका बहुत दुख है, बदनामी है, बेइज्जती है, डाउनफॉल कहते हैं उसे। और एक जिम्मेवारी ले ली और उसमें अपन सफल हो गए तो वह प्रोत्साहन मिलता है, हमारे लिए अंदर से भी आनंद अनुभूति होती है। इसलिए कम करो, पूर्ण करो, अच्छा करो। सुनील जैन हरियाणा से, गुरुवर नमोस्तु, जिज्ञासा है कि हर दिन श्री जी के मार्जन अभिषेक शांति धारा से पहले पूजन करना क्या आगम सम्मत है? मजबूरी कहलाते हैं, अपवाद मार्ग हैं, पर इससे सामान्यता तो यही अभिषेक के बाद ही पूजन होना चाहिए, एक मूल मार्ग है। कभी कभी अभिषेक लेट होता है, महिलाओं को जाना पड़ता है, कर लेते हैं। कभी आपको ट्रेन गाड़ी से जल्दी जाना है, अभिषेक का समय नहीं, तो इसको अपवाद मार्ग में रखना चाहिए, मूल मार्ग में नहीं। मोक्षा जैन गुजरात से, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है कि मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ वहाँ पर मंदिर जी में भगवान के केसर लगाते हैं, तो ऐसी प्रतिमा का दर्शन करने में कोई दोष तो नहीं लगेगा? अब इन विवादों में मत पड़ो, विवाद के विषय हैं। भगवान के चरणों में केसर लगाने का कोई उल्लेख शास्त्र में लगाने का नहीं है, चढ़ाने का तो है। चढ़ाने को तो बहुत, इस सब में बहुत सारे विकल्प हैं, विवाद के विषय हैं, कोई सुनेगा नहीं और राग द्वेष और बढ़ जाते हैं। लगाने का तो प्रावधान जनक दिगंबर जैन धर्म में है ही नहीं। मात्र इतना उल्लेख किया है चरणों में चर्चित करना, चढ़ाना, तो अकेली केसर ही क्यों, अर्घ भी तो यही लिखा है, चरणों में अर्घ चढ़ाता हूं। चंदन ही अकेला क्यों, जल को भी लिखा था चरणों में जल चढ़ाता हूं। दीप भी तो यही लिखा है, चरणों में दीप चढ़ाता हूं। अकेली केसर ही क्यों, सारे 8 द्रव्य चढ़ाओ ना, 8 द्रव्य चढ़ाना चाहिए चरणों में। लेकिन फिर भी चढ़ाते समय मान लो केसर चढ़ाई भगवान के चरणों, अब तो टिपकी रखी जाती है, ये टिपकी रखाना उचित नहीं है। चढ़ाने में और लगाने में अंतर है। शास्त्रों में जो कहा जाता है वो ऐसे ही कहा जाता है, जैसे कहा जाता है जाओ महाराज के चरणों में बैठो, किसी बालक से कहा, तो वो जाकर के सीधा स्टेज पे चढ़ के आया, बोले मेरी माँ ने कहा है महाराज के चरणों में बैठना है, इसलिए मैं चरणों में बैठूंगा। कहा तो यही आया है, लेकिन चरणों में बैठा नहीं जाता। हमेशा यही कहते आए चरणों में बैठना चाहिए, लेकिन चरणों में बैठा नहीं जाता। चरणों में बैठने का अर्थ है चरणों के निकट। इसी प्रकार अष्टद्रव्य में कहा यही जाता है चरणों में अर्घ चढ़ाओ, चरणों में द्रव्य चढ़ाओ, लेकिन चरणों में चढ़ाई नहीं जाती, चरणों के निकट चढ़ाई जाती है। मेरी दृष्टि से 8 द्रव्य चरणों के निकट चढ़ना चाहिए, चरणों पर नहीं चढ़ना चाहिए। जैसे चरणों पर बैठने कहा हुआ अभी चरणों में नहीं बैठा जाता, उनके निकट बैठा जाता है, यही है। फिर भी राग द्वेष मत करो, क्योंकि वैसे ही आपसी में व्यक्ति समाज में तोड़ने फोड़ने, क्योंकि वो एक परिग्रह भाव से नहीं लगाने के कारण मूर्ति वंदनीय है, नमस्कार के योग्य है। पूर्वी जैन बड़ोदरा, नमोस्तु महाराज जी, प्रश्न है, आपने बोला था कि देवता के कोई परिवार नहीं होता, पर अभी आपने नंदीश्वर दीप बनाने के बारे में बताया और ये बताया था कि देवता उनके सब परिवार सहित नंदीश्वर दीप जाते हैं, तो महाराज जी फिर परिवार के 2 अर्थ होते हैं। परिवार का अर्थ होता है संतान, कुटुंबी, चाचा चाची, मामा मामी, फुआ फूफी, नाना नानी, एक बहुत बड़ा एक परिवार कहलाता है। वहाँ परिवार का अर्थ लिया गया देव और देवी, बस 2 ही परिवार होते हैं और कुछ नहीं होता।
एक देव की अनेक रानी देवियाँ होती हैं, उनको परिवार कहते। सब परिवार दिव्येण गंधेण आया है, इसलिए परिवार की परिभाषा शायद मेरे प्रसंग में वहाँ कुटुंब परिवार से होगा, बेटा बेटियों से, भाई बहनों से, चाचा चाचियों से, इनसे संबंध रहा होगा कोई प्रसंग में। और यदि पति पत्नी का परिवार मानते हो तो उनका परिवार होता है। परिवार तो पशुओं के पास भी होता है, क्योंकि उनके पास भी बेटा बेटी तो होते ही। कहते हैं ना, वो पक्षी अपने परिवार के साथ रह रहा है। तो अपन को परिवार की डेफिनेशन देखना है, किस विवक्षा में अपन परिवार को स्थित कर रहे हैं। शेखर जैन, सदर, नागपुर। नमोस्तु गुरुवर, आपने बताया महान व्यक्ति वही होता है जो खुद पीछे रहते हुए दूसरों को आगे करता है, लेकिन वर्तमान में गुरुवर उसको मूर्ख समझा जाता है। और आप कहते भी हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वर्तमान में यही प्रवृत्ति है, तो गुरुवर हम इस समय क्या समझें? यदि यही सभी विपरीत स्थितियां नहीं होती तो इसको कलयुग क्यों कहा जाता? कलयुग ही बता रहा है कि नीतियों के विरुद्ध यहाँ क्रियाएं होगी। आपको लिए भी कहा गया, जहां जैसा मौका देखो। जहां अपन ये देखते हैं कि हम पीछे रहने पर भी आगे का सम्मान मिलेगा तो पीछे हो जाना चाहिए। जहां तुम्हें पता चला कि यदि मैं पीछे रह गया तो ये पीछे ही ढकेल देंगे, तो फिर बिना बुलाए आगे आ जाना चाहिए। ये देखिए क्या स्थिति है। यदि अपन को मालूम है कि हमारे पीछे बैठने से कोई आगे वाला हमारा अनादर नहीं करेंगे, लेकिन जब मालूम चल जाए कि यदि हम पीछे रह गए तो ये धक्का दे करके और आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर अपनी औकात नहीं छोड़ना चाहिए, अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारी जो पोजीशन हो, जो पद हो, उस पद के अनुसार अपना अधिकार कायम रखना चाहिए। प्रतिभा मेरा, इंदौर, जैन कॉलोनी से। महाराज श्री, मेरा बेटा कहता है जैन धर्म दुर्लभतम है, बहुत पुण्य से मिलता है, लेकिन जो बड़े धनपति टाटा बिरला अंबानी हैं उनका पुण्य क्या हमसे कम है? कैसा है जो हमारे पास है वह पुण्य धनपतियों के पास नहीं है? दोनों के पुण्य में क्या फर्क है? पुण्य दो प्रकार के होते हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य और एक पापानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य तो होता है, लेकिन वो पाप की तरफ ले जाता है। ताकत तो गुंडे के पास भी है, डाकू के पास भी है, और ताकत तो साधु के पास भी। डाकू दूसरों को लूटने मारने में खर्च करता है, साधु धन तपस्या में खर्च करता है। ताकत तो दोनों के पास। रावण के पास भी पुण्य था, श्री राम से भी ज्यादा पुण्य था, लेकिन उसने पुण्य का दुरुपयोग किया, गलत कार्य में ले गया, तो वो निंदनीय हुआ। तो जो आज बड़े लोगों के पास पुण्य है, धर्मात्मा धर्म से रहित होकर के भी, वो पापानुबंधी पुण्य है। पुण्य तो है, लेकिन वो पाप का अनुबंध कराता है। रामचंद्र जी चूंकि धर्मात्मा थे, सम्यक दृष्टि थे, उनके सांसारिक पुण्य कम था, लेकिन पारमार्थिक पवित्रता ज्यादा थी। धर्म का संबंध पुण्य से नहीं है, धर्म का संबंध पवित्रता से है। लोग पुण्य से जोड़ते हैं, धर्म की तुलना करते हैं। देखो हम धर्मात्मा हैं फिर भी हमारे पास धन दौलत नहीं, वो पापी है फिर भी धन दौलत है, वो मंदिर नहीं जावे, भगवान की पूजा पाठ नहीं करे, कुछ नहीं करे तो भी उसके पास धन दौलत है, और हम सब खर्चे हैं तो नहीं। यही तुम्हारी भूल है। धर्म को तुम पुण्य से जोड़ रहे हो, और हमारा जैनागम कहता है धर्म का संबंध पवित्रता से है, निर्मलता से है। हमारे रामचंद्र जी के पास धन नहीं था, लेकिन पवित्रता थी, निर्मलता थी, निश्चलता थी, निष्कपटता थी, सत्यता थी, और सत्य का पक्ष था, धर्म था। रावण के पास धन था, पाप था, छल था, कपट था, अधर्म था, और उसका फल उन्होंने पाया। धन पाने के बाद भी यदि उसके बाद पवित्रता नहीं है मन वचन काया की, तो वो धन उसे दुर्गति का कारण बनेगा। और धन के अभाव में भी पवित्रता और निर्मलता है तो भी वह सद्कार्य बनेगा, प्रशंसनीय है। आज रावण की पूजा नहीं, राम की पूजा होती है, ये मानना चाहिए। स्वाति जैन, जबलपुर, गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। महाराज जी, ऐसा माना जाता है कि पान में 36 प्रकार की हरियाई होती है, क्या यह सत्य है? अगर पान में एक ही हरियाली है तो इसे खाने में क्या दोष है? इसके संबंध में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा,
नहीं खाओ अच्छा है, रागवर्धन है। लेकिन आगम में, शास्त्रों में पान के संबंध में ऐसे निषेधात्मक वचन हमें मूल ग्रंथों में देखने में नहीं आए। बाद के क्रिया कोश वगैरह पंडितों ने लिखे, उनमें तो देखने में आया, मूल ग्रंथों में ऐसा कोई देखने में नहीं आया। उपवास आदि के दिन वृत्ति को भी कहा कि 14 अष्टमी 14 को ना खावे। इससे सिद्ध है कि अन्य समय भी वह पामूल आदि लेते थे। तो इस संबंध में निषेधात्मक मैं तो इस पर कभी मानता नहीं। 32 हरियों का दोष है, ऐसा कहाँ लिखा, कहाँ पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। कोई मूल आचार्यों की मैं नहीं पढ़ा, कहीं कोई साइड में कहीं लिखा हो तो मुझे पता नहीं। सर्वज्ञ जैन शमशाबाद जिला विदिशा। पूज्य श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, दीपावली के अवसर पर घरों के बाहर बिजली से चलने वाली झालरें लगाई जाती हैं, तो क्या ये वाकई में मांगलिक होती हैं? कल कह दिया मैंने इसका, कल बहुत विस्तार से। दोबारा उसने प्रश्न भेजा कि दीपक लगाना उचित है या लाइट जलाना? दोनों ठीक है, कोई बात नहीं। आज के समय में एक रोशनी, एक संकेत है। दीपक गुड बेटर बेस्ट, अति श्रेष्ठ है दीपक। दीपक के बहुत सारे लाभ हैं। दीपक में एनर्जी होती, लाइट में एनर्जी नहीं होती। दीपक घी का होने से उसकी जो वर्गणाएं होती वो पवित्र होती, शुद्ध करता, लाइट नहीं करती। लेकिन प्रकाश की अपेक्षा से उसको लगाते हैं तो निषेध नहीं है, लेकिन दीपक तो दीपक ही होता है। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या दूध का और एवं तेल का फैलना, गिर जाना अशुभ होता है? अब ऐसे कोई बातें हैं, देखो कितना तुम कहोगे, आए दिन तुम्हारा तेल फैलता है। कई जगह अलग अलग इसकी हैं। तेल फैल जाना, कई लोग कहते हैं कि चलो शनि निकल गया। जूता गुम जाना, लोग कहते हैं चलो शनि निकल गया। तो अब ये सब मान्यताओं के ऊपर है। कोई भी चीज़ का फैलना शुभ तो नहीं है, लेकिन अति भयभीत होने की जरूरत नहीं। इस संकेत कहलाते हैं, नहीं फैलना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम सब जीवों के कल्याण की भावना करते हैं, मगर मन से नहीं, केवल वचनों से, काय से ही बोला जाता है, मगर हमारा मन बहुत बार इधर उधर भटकता है। क्या हमारी भावना नहीं हुई तो सिर्फ वचन और काय का फल हमें मिलेगा? मिलेगा भावना के साथ, क्योंकि काय 3 योग हैं, मन वचन काय। मन से रहित यदि वचन है तो कम मिलेगा। मन वचन से रहित काय कोई कृत करता है तो कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सही। इंजीनियर पंकज पाटनी, 12 राजस्थान। महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। मेरी शंका है कि मुनि महाराज के देवलोक होने के बाद उनकी पिच्छी और कमंडल का क्या करना चाहिए? पिच्छी के संबंध में तो यह उल्लेख मिलता है कि जहाँ उनका संस्कार किया जाए वहीं किसी चट्टान पर या किसी पेड़ से लटका देना चाहिए, पिच्छी बांध कर। कमंडल के लिए नहीं, कमंडल अपना वापस लाओ, दूसरे साधुओं के काम आ जाएगा। विजय जैन मुंबई। मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जीव और आत्मा की दृष्टि से सब इंद्रिय जीव समान होते हैं। एक रोटी बनाने में अंदाज 30-40 बीजों को नष्ट करना पड़ता है, तो क्या एक रोटी खाने से हमें 30-40 जीवों की हिंसा और उनसे उत्पन्न होने वाली असंख्य वंश की हिंसा का दोष लगेगा? हमारे यहाँ 2 प्रकार के सचित होते हैं, एक जीव सचित, एक योनि सचित। तो जीव सचित का दोष तो आपको नहीं लगेगा, और योनि सचित का जो दोष होता है, यानी जीवों की उत्पत्ति की संभावना है, उसमें जीव हिंसा का दोष तो नहीं आता। आप ग्रस्त लोग हैं, अल्प रहता है दोष, ज्यादा नहीं। अश्विनी गोधा, जौहरी बाजार, जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय होते हैं। एक एक जिनालय में एक एक प्रतिमा ही होती है या हर जिनालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं? प्रत्येक जिनालय में 108 जिनालय प्रतिमाएं होती हैं। नरेंद्र मिश्री लाल, गंगवाल, इंदौर, मध्य प्रदेश। त्रिवार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के 484 पृष्ठ पर बताया गया है कि चौथे काल में पैदा हुआ जीव पंचम काल में भी मोक्ष जा सकता है, किंतु पंचम काल में पैदा हुआ जीव मोक्ष नहीं जा सकता है। तो मेरा प्रश्न है कि चौथे काल में पैदा हुआ जीव पंचम काल तक जीवित कैसे रह सकता है? चौथा काल जब समाप्त होता है तब सभी जीव भी तो मरण को प्राप्त होते होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये चौथा काल पंचम काल तो ऐसे बदलते हैं, तुम्हारी तारीख बदलती है। रात के 11 बजे, तारीख 31 के रात के 11 बजे 11:59 पर कोई जीव जन्म हुआ तो वो 12 बज के मर जाएगा क्या?
जैसे साल का परिवर्तन होता है ऐसे काल का परिवर्तन होता है। एक सेकंड में तो काल का परिवर्तन होना है। एक सेकंड पहले चौथा काल, दूसरे सेकंड में पंचम काल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। खूब जिंदा रहते, एकदम मरण को प्राप्त नहीं होते हैं, रहते हैं, मोक्ष जाते हैं। जितेंद्र जैन सोनितपुर, नमोस्तु गुरुदेव, मैंने जिनोदय क्षेत्र के दर्शन किए, अच्छा लगा, लेकिन क्षेत्र पर भरत भगवान और भगवान आदिनाथ लगभग 4 साल से टीन शेड के नीचे रखे छोड़ दिए गए हैं। क्या होगा? आपके प्रथम क्षेत्र का जिनोदय तीर्थ क्षेत्र सिरोंज, जिनोदय तीर्थ क्षेत्र टीन शेड के नीचे कहाँ रखे? संभवनाथ भगवान को तो बनाया गया था व्यवस्थित उसी तक के। अब सारी चीजें साधु की जिम्मे थोड़ी है। साधु तो एक संकेत दे सकता है, इशारा कर सकता है। भक्तों के क्षेत्र है, भक्तों को बनाना चाहिए, कार्य करना चाहिए। सिरोंज इतनी अच्छी समाज, बड़ी समाज है। एक छोटे से 40 घर की समाज आमा इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बना लिया। सिरोंज में तो कई 100, 150, 200 घर है। सबसे बड़ी चीज वहाँ का दुर्भाग्य है कि सब लोग अपने अपने मंदिरों में बचे। बड़े मंदिर का ग्रुप अलग है, पचकनी मंदिर का ग्रुप अलग है, छोटे मंदिर का ग्रुप अलग है, फिर वो कोई हाजीपुरा क्या बोलते हैं वहाँ का अलग है। सब अपने अपने मंदिरों की अपनी अपने उसमें बटे हुए हैं और उन्हीं का उपयोग होता है। और नसिया जो क्षेत्र जिनोदय क्षेत्र है, या उसकी दशा ऐसी है कि 7 मामाओं का भांजा भूखा सो गया। क्योंकि वो सबका है तो सब सोचते अपनी थोड़ी है, अपनी थोड़ी है, अपनी थोड़ी है। और बाहर के लोगों का ज़्यादा, वो तीर्थ क्षेत्र की जो कमेटी है वो सिरोंज तक सीमित है। यदि वही क्षेत्र पूरे भारतवर्ष से तीर्थ क्षेत्र बन जाए, कोई जरूर नहीं कि वहाँ सिरोंज का ही अध्यक्ष हो, पदाधिकारी। भारतवर्ष से जैसे अभी थोबन जी का हुआ दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, पूरी समाज ने मिलकर के थोबन क्षेत्र को अकेले अपने एरिया का नहीं रखा, पूरे भारतवर्ष से घोषित कर दिया। देखो कितने लोगों के भाव हुए, कितना विकास हो रहा है। राजस्थान में जितने क्षेत्र हैं इनको हमने सीमित नहीं रहने दिया, सबको असीम किया। तो जब वो क्षेत्र अपना असीम हो जाएगा तो एक तरीका बढ़ सकता है। और या फिर सिरोंज वाले समाज के लोग ये माने कि अपने अपने मंदिर तो मात मजबूरी में है, दर्शन पूजन के लिए है, तीर्थ क्षेत्र तो जिनोदय तीर्थ क्षेत्र ही है। तुम्हारे सारे सिरोंज के लोग अपना भाग्य माने कि मेरे कितने भाग्य हैं कि हमारे पास एक इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, इतनी बड़ी जमीन है। दुनिया के लोग तीर्थ क्षेत्रों के लिए जमीन और स्थान चाहते हैं, तुम्हारे पास तो है। यदि पूरी समाज एकजुट होकर के चाहे तो जिनोदय तीर्थ क्षेत्र 5 साल में अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र बन सकता है। पूरी समाज यदि जुट के एक हो जाए और एक लोग, सब लोग अपने आप में कटिबद्ध हो जाएं, तो ऐसी बात है। इसलिए कुछ अपनी कमियां भी देखो, मेरे लिए उल्हाना मत दो। कुछ अपनी समाज की भी, सिरोंज का भी बंटवारा देखो किस ढंग से। कितने उनके लिए अपने अपने मंदिरों से इतना राग है। और क्षेत्र के प्रति तो ऐसे ही मानते हैं जैसे कि कोई वो, अरे हमारी थोड़ी क्षेत्र है, हमारा थोड़ी क्षेत्र है। 7 मामाओं के भांजा भूखा सोने वाली बात हो जाती है। ये है। आरसी जैन जयपुर से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज गंभीर सागर जी महाराज के प्रवचन सुने। उन्होंने बताया कि अशाता कर्म के उदय आने पर उसको दूसरों को बताने पर औसत आकार में ज्यादा बढ़ जाता है। यह कैसे महाराज जी? पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर लिखा, दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदनान्यान्य सदवेद्यस्य। असाता वेदनी गंध के कारण में कहा कि अपना दुख ऐसा व्यक्त करना दूसरों के सामने वाला भी दुखी हो जाए। हम तो दुखी थे ही, हमारा दुख सुनकर के वो और दुखी हो गया तो हमने सामने वाले को दुखी कर दिया। तो उसमें असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है, ऐसा तत्वार सूत्र के अंतर्गत आया है।
अंकुर जैन, नई टिहरी, उत्तराखंड। महाराज जी नमोस्तु। राजा बिंदुसार को राजा शरणक बताया गया है, जो महावीर भगवान के स्तमव शरण में मुख्य श्रोता था, परंतु उनके पिता राजा चंद्रगुप्त को अंतिम श्रुत केवली का शिष्य बताया जाता है। क्या राजा शरणक कोई दूसरा राजा थे या राजा चंद्रगुप्त मौर्य ना होकर वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे? बिंदुसार का राजा शरणक का दूसरा नाम था। वो एक नाम अनेक बार भी तो हो सकते हैं। बिंबिसार है बिंदुसार? हाँ, बिंदुसार राजा शरणक के कई बिंबिसार था, ऐसे कई नाम मिलते हैं। लेकिन जो बिंदुसार करके जो है चंद्रगुप्त का बेटा जो बिंदुसार था, वह अलग है, बिल्कुल अलग है। वो बिंदुसार इतना वो नहीं था, हमेशा अपनी पारिवारिक कलह, अपनी निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार कान का बहुत कच्चा था, कोई भी उसके लिए भड़का सकता था, कोई भी उसके कान में कुछ कह जाए तो बस उसी में क्रोध बहुत आता था, बहुत ज्यादा। तो इसलिए उनके बिंदुसार के चंद्रगुप्त ने अखंड राज्य की स्थापना की, भारत की, अखंड भारत की। धनानंद से राज्य छीन करके पीपली बान का राजकुमार चंद्रगुप्त ने अखंड भारत बनाया, बहुत बड़ी चीज बनाई। अंत में भद्रभाव स्वामी से दीक्षा लेकर कल्याण किया। लेकिन बिंदुसार जब उनका बेटा बैठा, तब उसमें बहुत सारे राजाओं में फूट पड़ी, क्योंकि वो वही योग्यता नहीं रखता था चंद्रगुप्त के अंदर। लेकिन बिंदुसार का बेटा जो अशोक हुआ, वो चंद्रगुप्त जैसा सम्राट हुआ, विवेकी था, हालांकि क्रोधी बहुत था, बहुत क्रोधी था। सम्राट अशोक को जिंदगी में जितने भी घटनाएं आई, संकट आए, क्रोध में, आवेश में, हृदय से अपनी बातें सोचता है, संवेदनशील था। बस सत्य के पक्ष में यदि कोई बोलता है विपक्ष में, तो आपे से बाहर हो जाता है, तो उससे संकट आए। लेकिन फिर भी सत्यवादी और धर्मात्मा होने से चंद्रगुप्त की जो भावनाएं थी, वो सम्राट अशोक ने पूरी की। तो ये चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, ये सब पंचम काल के जीव है, जिनका राजा शरणक से कोई संबंध नहीं। 32 वर्षों से निरंतर जिज्ञासा समाधान कराने वाले ऐसे निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर चल रही योजनाओं में एक ऐसे परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है, जिन्होंने सहस्त्रकुट जिनालय, जो विशाल जिनालय 121 फुट का लगभग ऊंचा जिनालय बनेगा, उसमें एक प्रतिमा का सौभाग्य है। और साथ में विश्व के बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान के समक्ष एक भक्तामर आजीवन, असीमकालीन आजीवन भक्तामर विधान, और एक चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र आदिनाथ भगवान के समक्ष असीमकालीन भक्तामर विधान में ये तीनों सौभाग्य एक ही परिवार ने प्राप्त किए हैं। श्रीमती अनोखी बाई की पुण्य स्मृति में मानकचंद जी दानोतिया सारोला वालों के शतायु होने पर परिवार वीरेंद्र कुमार, शकुंतला, विमल, गुणमाला, ज्ञानचंद, शशिकला, केवलचंद, कल्पना, सौभाग्यमल, संगीता, महेंद्र कुमार, अभिलाषा, डॉक्टर देवेंद्र कुमार, सीमा दानोतिया परिवार दादावाड़ी कोटा। मतलब मानकचंद जी दानोतिया जो 100 साल के हो गए, इस उपलक्ष्य में इन्होंने ये 3 सौभाग्य प्राप्त किए। आमा वाले? हाँ, आमा वाले में, सारोला वाले सर। और तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर वृक्षारोपण में एक नाम आया है, मोहित जैन उदयपुर से 5100 रुपये की राशि से विश्व की सबसे मनोज्ञ, अलौकिक, सुंदर, अतिशयकारी आदिनाथ भगवान के समक्ष असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर विधान में नाम आए हैं। विजय जैन, वृत्ति जैन, विवेक, विनीत, विकास निवासी बरेली जिला रायसेन। और दूसरा नाम आया ऋचा जैन, विवेक जैन, शादी की सालगिरह पर निवासी गुड़गांव हरियाणा से। प्रथम जिज्ञासा वीरेंद्र जैन टोनी, ज्ञानोदय गौशाला प्रभारी, नमोस्तु महाराज श्री। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों से बारंबार नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, क्या दिखावा और झूठ बोलकर इस दुनिया में व्यवहार बनाया जाए या सच बोलकर दुश्मन बना लेना ठीक है? हमारे साथ कभी विश्वासघात तो नहीं होगा? तुम्हारी कुवत क्या है?
यदि तुम्हारी कुवत है कि सत्य बोल करके दुश्मन बनाना और दुश्मनों से सामना करने की हिम्मत हो तो सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। और यदि तुम्हें नहीं हो तो द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा को लेकर तदनुसार कई बार हवाओं के अनुकूल बहना पड़ता है। नदी में जब अधिक बाढ़ होती है तो जिस तरफ धार बह रही है कुछ दूरी तक वहाँ बढ़ना पड़ता है, लेकिन दृष्टि में ये रखना चाहिए ये गलत है। कभी यदि गलत का सहारा लेना भी पड़ता है तो अपनी दृष्टि में उसको सही नहीं मान लेना चाहिए। उसको ये मानना चाहिए कि गलत है लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि सीधे हाथ से घी नहीं निकल रहा है, इसलिए टेढ़ी उंगली करना पड़ती है। ये मार्ग नहीं है, ये मजबूरी कहलाती है। अगली जिज्ञासा निधि जैन, गुवाहाटी, आसाम से। नमोस्तु महाराज श्री, आज आपने प्रवचन में बताया कि ईशान कोण में पूज्य घर बनाओ, तो उसमें भगवान की फोटो का मुख किस तरफ रखें और मंगल कलश किस जगह रखें? उसमें भी अपने ऐसे रखें इस ढंग से कि जहाँ पूरब उत्तर को उनका मुख पड़ जाए, और क्या है, ऐसे रख लेना चाहिए जैसी सुविधा होती है। पूरब पश्चिम को यदि उनका पूरब उत्तर को मुख होता है अच्छा है, कलश को पूरब उत्तर के किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। और फोटो का मुख बता दिया। हे गुरुवर नमो। लेकिन उसमें भगवान की मूर्ति नहीं रखना, कदापि नहीं रखना। मेरा प्रश्न है कि अष्टानिका पर्व की जो मतलब कि ईशान कोण में भगवान की फोटो नहीं रखनी। मूर्ति कह रहा हूँ, मूर्ति नहीं रखना चाहिए, फोटो वगैरह रख सकते हैं, कोई बात नहीं। अष्टानिका पर्व की जो 5वीं जाप है ओम रीम पंच महालक्षण संज्ञाय नमः, इसका क्या अर्थ है? ओम रीम पंच संज्ञाय लक्षण संज्ञाय नमः देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रसंग होते हैं ये वहाँ के जो वर्णन होता है, मारना होता है, उसके अनुसार होता है। अगली जिज्ञासा पुनीत जैन, खांदू कॉलोनी। मेरे भगवान को नमोस्तु महाराज श्री, आज आपने प्रवचन में बताया कि अपने घर में स्वर्ग के विमान प्राप्त करना है तो अपने घर में ईशान कोण में कमरा बनाएं, उसमें पाठ ध्यान प्रार्थना करें। तो महाराज जी भक्तामर जी का पाठ का नियम तो आपसे लेकर मैं प्रतिदिन करता हूँ, लेकिन प्रार्थना क्या होती है, ये कब करनी चाहिए? और ब्रह्म मकान से विमान तक की यात्रा मैंने चूक रहे हो तुम सुनने में। बनिया हमेशा यही करता है, बनिया हमेशा अपने मतलब की बात सुनता है। फिर से प्रवचन सुनो, यूट्यूब पर सुधा कलश में मिल जाएगा। उसमें ये मैंने कहा है कि जो अपने घर में पाठ करता है, अपने घर को पूज्यता का स्थान बनाता है, वो फुटपाथ पर जन्म नहीं लेगा। विमान के जन्म के लिए तो हमने दूसरी बात बताई। मकान से विमान तरफ जाने के लिए तो मैंने ये कहा है कि मकान बनाया है तो भगवान के पास भी एक घरवाला बनाओ, मकान बनाया है तो गुरु के संतशाला में कमरा बनाओ, मकान से विमान की तरफ जाना है तो धर्मशाला में कमरा बनाओ, मकान से विमान में जन्म लेना है तो एक गरीबों के लिए मुसाफिर खाना बनाओ जहाँ वो रात रह सकें, बरसात रह सकें। भवन से विमान की तरफ जाना है तो गौशाला में एक गायों का शेड बनाओ, कबूतरों को शेड बनाओ। वो है भवन से विमान के लिए। ये पाठ आदि करना, पूजा आदि करना, इससे तो मात्र इतना होगा, फुटपाथ पर जन्म नहीं लोगे। बस मकान में जन्म है तो मकान में हो जाएगा, विमान नहीं मिलेगा। दोनों व्याख्याएं मैंने अलग अलग की थी स्पष्ट रूप से। बात का आप सुने दोनों कि फुटपाथ पर जन्म नहीं मिल लेना, इतना आप करिए, और भवन से मकान विमान की तरफ जाना है तो उतना करिए। दोनों बातें सुन लेना चाहिए अच्छी तरह से। पाठ की जहाँ तक बात रही तो पाठ अपने घर में बैठ के कर सकते हो, उस स्थान पे करते हो तो बहुत अच्छा है। और महाराज श्री प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना में यही होता है, विनतियाँ जो हैं, पहले उसको विनतियाँ कहते थे, अब प्रार्थना कहते हो। विनतियाँ हैं, 12 भावना है, मेरी भावना है, अहो जगत गुरुदेव हैं, फिर पतित पावन है, भक्तांबर पाठ है, इसी को प्रार्थना बना लो। एक ही भाव स्त्रोत है, कल्याण मंदिर स्त्रोत है, इन सबको प्रातःकाल पढ़ना ये प्रार्थना हो जाती है, इतना मान लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त का कोई समय है? ब्रह्म मुहूर्त के संबंध में हमने कहा था 48 मिनट का ब्रह्म पहर और ब्रह्म मुहूर्त।
ब्रह्म पहर तो 3 घंटे का होता है, और ब्रह्म मुहूर्त जो है, ब्रह्म पहर का दूसरा नाम मनोहर प्रहर भी है। रात्रि के 4 पहर होते हैं, उस अंतिम पहर के लिए 3 घंटे का होता है, उसे मनोहर प्रहर की संज्ञा भी कुछ लोगों ने दी है। और ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सूर्य उदय के पहले 48 मिनट अथवा 24 मिनट पहले, ऐसा माना जाए। अगली जिज्ञासा ऑडियो की। महाराज श्री सकल जैन समाज सुभाषनगर आपको नमोस्तु करता है। महाराज श्री आपके द्वारा पार्श्वनाथ भगवान की 71 इंच प्रतिमा जी प्रतिष्ठित होकर सुभाषनगर जबलपुर मंदिर में आई है एवं नवीन जिनालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। सकल जैन समाज हो गया, सुभाषनगर हो गया। नहीं, ये वेदी के लिए आशीर्वाद चाहिए पूरी समाज। कार्यक्रम 10, 11, 12 दिसंबर को होना है। आप आशीर्वाद दें महाराज श्री की वह कार्यक्रम सानंद निर्विघ्न संपन्न हो। नमोस्तु महाराज श्री। आशीर्वाद, सभी समाज के लिए आशीर्वाद, अच्छा कार्य करो। और इस मंदिर के संबंध में पहले बोल चुका हूँ। अगली जिज्ञासा ऑडियो की। ललितपुर से शीलचंद जैन अनौरा एवं पंचायत समिति क्षेत्रपाल प्रबंधकगण सभी भक्तंबर पाठ करने वाले का भक्तंबर प्रेरणा देने वाले निरापक मुनि पुंगा श्री सुदासा महाराज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवार तारीख 3/12/12 को आपने ललितपुर क्षेत्रपाल जी मंदिर में अखंड पाठ भक्तंबर का पाठ का आशीर्वाद दिया था, तो वह 8 साल पूरी हो चुकी हैं। कल 3/12/12 को 9वीं साल में प्रवेश कर रहा है, और वह कि हम ग्रह प्रवेश कर रहा है, तो वह हम सब लोग सामूहिक रूप से मनाना चाहते हैं। हे गुरुवर, आप ऐसा आशीर्वाद दें कि आगे अभी तो 1300 के लगभग भक्तंबर करने वाले आगे और भी ज्यादा हों। हे गुरुवर, आगे और भी ज्यादा हों। कल हमारी बहन जी ने एक प्रश्न रखा था कि अभिनंदन भगवान का पाठ एवं मंत्र होना चाहिए। हे गुरुवर, हम सभी चाहते हैं, लेकिन क्षेत्रपाल जी मंदिर में बड़े बाबा का मंदिर और नंदीश्वर आदि सभी शीघ्र ही तैयार हो रहे हैं। हे गुरुवर, वही मंत्र होगा जो वहाँ बड़े बाबा जिस नाम से विराजमान होंगे, और वही जिस प्रकार मुख्यमंत्री जिला को घोषित करता है, उसी प्रकार हे गुरुवर आपने एक दिन अपने प्रवचन या शंका समाधान में ललितपुर को घोषित किया है। ये ललितपुर तो हमारा है, और दूसरे साधुओं ने भी यह घोषणा की कि ललितपुर तो मुनि पुंगव सुदासागर महाराज की नगरी है। तो हे गुरुवर, जो भी हो वह प्रत्यक्ष में लेना चाहते हैं ललितपुर वाले, परोक्ष में नहीं लेना चाहते। हे गुरुवर, शंका का समाधान करें। हे गुरुवर, जिज्ञासा का समाधान करें। और इतनी बड़ी शंका हो गई कि अब समाधान की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अब शंका ही पता नहीं क्या थी। आशीर्वाद मांग रहे हैं भक्तामर जी के लिए। हाँ, आशीर्वाद है मेरा। और सबसे बड़ी चीज 8 साल भी हो गए। कल 8 साल हो गए। शंका छोटी करे तो अच्छा रहता है, समाधान करने में सुविधा होती है। पहली बात है कि आज ललितपुर वालों को 8 साल हो गए, तो कम से कम एक नियम, एक अभियान चलना चाहिए। पंचायत के जब चुनाव होते हैं तो घर घर चुनाव प्रचार के लिए लोग जाते हैं, वोटों को मांगते, हाथ जोड़ते चुनाव के समय। ललितपुर का चुनाव कोई कम नहीं होता, विधानसभा के चुनाव से कम नहीं है। पंचायत को भी 8 साल हो गए। क्या पूरी पंचायत ने सोचा कि हम घर घर जाते हैं वोट मांगने के लिए, चुनाव में खड़े होने पर, अपना परिचय देने पर, क्या घर घर जाकर के हाथ जोड़ के कहा कि अपने नगर में अखंड भक्तांबर पाठ हो रहा है, आपके घर का एक सदस्य प्रतिदिन भक्तांबर पाठ में बैठेगा। 1300 क्या, वहां तो हजारों की जनता है।
50,000 से ऊपर किसान समाज मानी जाती है, तो कितनी जनता वहाँ होना चाहिए क्षेत्रपाल के अंदर। तो 8वें साल में आप नए घरों को जोड़ें, नए परिवारों को जोड़ें और नए परिवारों के पास जाकर के प्रयास करें कि ऐसा महान भक्तांबर 8 साल से अखंड चल रहा है, आप लोगों को इस प्रकार से प्रति घंटे वहाँ, मेरी भावना है हर घंटे 24 घंटे में 108 लोग सदा उस भक्तांबर पाठ में बैठे रहें, यह भावना मेरी है। यदि 8वें साल का चाहते हो तो अब 24 घंटे एक प्रति घंटे, जब भी वहाँ कोई भी घंटा हो 108 लोग वहाँ भक्तांबर पढ़ने वाले बैठे रहें, चाहे रात के 10 बजे चाहे 11 बजे। अब 108 एक घंटे के तो 24 घंटे में कितने हुए? 2500 लगभग, थोड़ा 2600। अब 2500-2600 लोग कोई बड़ी बात नहीं है। जहां 50,000 से ऊपर की समाज हो वहां मात्र 2500 लोगों को ये संकल्प करना है और प्रति घंटे 108 व्यक्ति भक्तांबर पढ़ेंगे। ये पंचायत, ये क्षेत्रपाल के प्रबंधक गण ये नियम ले लें। इसके लिए मेहनत करें, प्रयास करें कि हमें 24 घंटे में 2500 लोग चाहिए। 1 घंटा देंगे बस, 24 घंटे में 1 घंटा देंगे, 108 ऐसी कुछ वृद्धि करो। तो आपने इतना बड़ा प्रश्न किया है, इस प्रश्न का विज्ञापन का खर्च आपसे नहीं लिया जाएगा। टीवी और लाइव में तो 1-1 सेकंड का विज्ञापन का पैसा होता है, बता दो, सेकंड के हिसाब से चलता है। तो चलो तुम्हारे लिए 108 कम से कम, और कल कम से कम शांति धारा ऐसी होना चाहिए, चाहे भली उपस्थित होवे या नहीं होवे, भक्तांबर पाठ के उपलक्ष्य में कम से कम 1008 शांति धारा हो तो अति श्रेष्ठ। 1008 शांति धारा उपस्थित हो तो ऑनलाइन हो, नहीं हो तो कम से कम 108 शांति धारा तो कल करना ही। 108 शांति धारा करके इसको महोत्सव को मनाओ भी, जैसा है मेरा आशीर्वाद है। रही बात उपस्थित और अनुपस्थित की, सही बात मेरा और पराये की, हमारे लिए तो मेरे के शब्द की परिभाषा आती है। तो हमारे शास्त्रों में हमें तो कहा है शत्वेषु मैत्री, सारे मेरे ही हैं, सारे मेरे ही हैं और मैं सबका हूँ, ऐसी बात मानना चाहिए। उपस्थिति अनुपस्थिति ये कब कैसा नियोग की बातें हैं, संयोग की बात है। अगली जिज्ञासा। नमस्ते महाराज जी, मैं आशिका जैन नसीराबाद से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरी भावना के पाठ में आता है, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, वर्धन वनिता परनल भाऊं, संतोष शामृत पिया करूं। तो महाराज जी, क्या इसमें हम लड़कियां परधन वनिता की जगह परधन परनल बोल सकते हैं क्या? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमस्ते महाराज जी। बोल सकते हैं, पुरुष प्रधानता को लेकर के लिखा जाता है, क्योंकि स्त्री भी बोल सकती हैं पर पुरुष बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, बोल सकते। परम उपकारी निर्व्यापक श्रमण मुनिश्री एक साथ सुधासागर जी महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं आन्या जैन 11वीं कक्षा से संत सुधासागर छात्रावास की छात्रा हूँ। इसी साल से हम सभी छात्राओं को इस छात्रावास में ज्ञान प्राप्त करने का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सुबह 6 बजे से इष्टोपदेश और द्रव्य संग्रह जैसे महान ग्रंथों का अध्ययन कुशल शिक्षिकाओं द्वारा कर रहे हैं। संस्थान के सभी सदस्यों का हमारे लिए इतना अच्छा सहयोग है कि हमारी धार्मिक और स्कूल की कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और समय समय पर हमारी प्रतिभा बढ़ाने हेतु कार्यक्रम भी होते रहते हैं। महाराज जी, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी हम ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जो हमारे इतने पुण्य कर्म का उदय चल रहा है? महाराज जी, आपके द्वारा हमारे ऊपर बहुत महान उपकार हुआ है। अब हमारा पूरा संस्थान परिवार यही भावना भाता है कि जल्द से जल्द हम आपके चरणों के रज कर स्पर्श कर साक्षात आपके आशीर्वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाए।
इसी मंगल भावना के साथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये तो भावना रख दी अब जिज्ञासा में, ये तो जिज्ञासा समाधान है। यहाँ तो भावना आपने रख दी, अब भावना के ऊपर मैं क्या बोलूँ, जिज्ञासा तो आपने कुछ कही नहीं। बहुत अच्छा है, बढ़िया है, चल रहा है। सुमन संस्कृति संस्थान सांगानेर बहुत बड़ा उपकार भारत देश के ऊपर कर रहा है। समय समय पर ऐसे महामारी, विश्व स्तरीय महामारी के समय भी संस्थान ने दोनों बालक बालिकाओं के बच्चों के लिए स्वाध्याय से वंचित नहीं रहने दिया। सबने अपनी अपनी शक्ति प्रमाण अध्ययन अध्यापन करा रहे हैं। और यह स्थितियां आज के समय पर जो घरों में बैठे हैं, कम से कम घरों का समय व्यर्थ न जाने दें, इसका दुरुपयोग करें। महिलाएं बच्चियां हैं, वैसे ही बाहर घूमने घामने के लिए आज का समय ठीक नहीं है। ऐसे समय पर आप लोगों को धर्म का स्वाध्याय अध्ययन करना चाहिए। बुरे दिनों का जितना ज़्यादा उपयोग धर्म कार्य में हो, तो वे बुरे दिन कभी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते। बुरे दिन तो आते हैं, आ रहे हैं, लेकिन यदि हमारा समय अधिक से अधिक समय धर्म ध्यान में बीतेगा, तो बुरा समय, बुरी बीमारी, बुरा व्यवहार हमारे जीवन को कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा बुरा समय तुम्हारे परिवार के लिए बिगाड़ का कारण न बने, इसलिए समय समय पर हमने यहाँ से विधान, पूजन, संस्थान से अध्यापन ऑनलाइन कराने की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, कर रहे हैं। बहुत आशीर्वाद। ऐसा महाराज श्री, एक विधान ललितपुर अभिनंदन नाथ भगवान के बीजाक्षर वाले के लिए नाम आया है। अभी नहीं ये अभी ऐसे नहीं, इनकी जिज्ञासा भी है। नाम कुछ भी हो, अभी कोई नाम नहीं लिया जब तक वहाँ की पंचायत, वहाँ की स्थिति नहीं बनती है। मैं तो प्रश्न आया था तो उसका समाधान किया है। अभी जहाँ की कमेटी कर लेती है वहीं की लिए व्यवस्था है। अभी माँ चांदखेड़ी के लिए और यहाँ बिजोलिया के लिए ही यहाँ नाम प्रस्तावित लिए जा रहे हैं। अन्य स्थानों के नाम अभी यहाँ नहीं, बाद में देखेंगे। एक जिज्ञासा अनुपम चौधरी, समाज सेवी, ग्वालियर से। नमोस्तु महाराज श्री, आपने महावीर जयंती पर एक महावीर स्वामी का बीजाक्षर सहित मंत्र दिया था, वो जाप हमारा प्रतिदिन चल रहा है। तो गुरुदेव जाप से अब मतलब बहुत दिन हो गए, तो ये जाप लगातार करते रहें? करते रहे। अगली जिज्ञासा ऑडियो सुना। परम पूज्य गुरुवर्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की ओर से सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, हमारे तीर्थंकरों ने पूर्व में लोक कल्याण की भावना भाई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। आज जो हमारे मंदिर या संस्थाएं हैं जिनमें भरपूर धनराशि जमा है, वे बैंकों में रख कर के मात्र ब्याज उगाते रहते हैं और अपनी खाता बही की पूर्ति करते रहते हैं। उस पैसे का कभी भी उपयोग नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है कि वे किस प्रकार प्राप्त धन को लोक कल्याण के मार्ग में लगाएं? हमारा समाज आज, बहुत सारा समाज शिक्षा से वंचित है, स्वास्थ्य से वंचित है और कहीं कहीं तो आर्थिक अभाव इस हद तक है कि उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट है। क्या हमारे इन धर्मायतनों का यह कर्तव्य नहीं बनता कि वे इस दिशा में भी आगे बढ़ें? यदि ऐसा कर सके, आज बंगाल, बिहार, झारखंड आदि में अनेक लोग ऐसे हैं जो हमसे बिछुड़ गए हैं, जिन्हें हम सराक बोलते हैं। यदि उन्हें हमने वापस मूलधारा में सम्मिलित करने के लिए प्रयास नहीं किए तो हमारे जैनत्व की, समाज की बहुत बड़ी हानि होगी। आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा है। नमोस्तु गुरु। पहली बात है कि मंदिरों और ट्रस्टों के पास जो पैसा होता है, ये दान दातारों का होता है। दान दातार के परिवर्तन के बिना कमेटी परिवर्तन नहीं कर सकते।
दानियों ने जिस उद्देश्य से पैसा दिया है उस उद्देश्य को परिवर्तन करने का अधिकार कमेटी को नहीं है। यदि मान लो उसने पैसा दिया है, पहली बात तो दिगंबर जैन मंदिरों में इतना पैसा है नहीं कि उसके लिए कोई बहुत बड़े कार्य किए जाए। 2-2, 5-5, 10 लाख रुपया पड़े होंगे और या किसी निर्माण आदि कार्य के लिए पड़े होंगे। आपने देखा कि अभी लॉकडाउन के अंदर कई क्षेत्रों में कर्मचारियों के वेतन चुकाने में पसीना आ गया, लाइट का बिल देने में पसीना आ गया। तो ये किया जा सकता है कम से कम, क्योंकि हमारे कानून में भी ये लिखा है, संस्था का विघटन होता है तो सरकार का एक कानून है, सम उद्देश्य वाली संस्था में इसको विलय किया जा सकता है। एक लिखना पड़ता है, अधिनियम में उसकी धारा है कि यदि ये संस्था कल के दिन विघटन हुई तो इसकी संपत्ति का उपयोग किस में किया जाए, सम उद्देश्य वाली संस्था में इस संपत्ति को विलय कर दिया जाए। तो हम आगम के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार यदि पैसे की अधिकता है तो सम उद्देश्य वाली संस्थाओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। सम उद्देश्य वाली यानी एक मंदिर का पैसा दूसरा मंदिर जो उजड़ रहा है, दूसरा मंदिर क्षेत्र में जहाँ वेतन को पैसे नहीं है, उनको गोद लिया जा सकता है। क्योंकि जैन दर्शन में हम गरीबों के प्रति इतना अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि मंदिर की शांति धारा का पैसा, मंदिर के किसी को ऐसा यदि हम गरीब जैनियों के लिए सहायता देंगे, वे 100 जन्म तक और गरीब होंगे। क्योंकि जैनी भूखों मर जाए तो मर जाए, लेकिन मंदिर के धन को अपने गृहस्थी के उपयोग में नहीं ले सकता। निर्माल का रूप बनाया गया। महान विश्व में एक जैन दर्शन ऐसा है जहां निर्माल की परिभाषा है, मंदिर के किसी भी पर्पज से आया हुआ दान से गृहस्थ रोटी नहीं खा सकता। मंदिर में किसी भी पर्पज से आए हुए दान से व्यक्ति कपड़े नहीं पहन सकता। मंदिर में किसी भी पर्पज से आए हुए दान से अपना मकान नहीं बना सकता। ये जैन आगम का, और बनाता है उसको मालूम चल जाए कि ये मंदिर के पैसा से मुझे सहायता की जा रही है, मंदिर के पैसे से मेरा मकान बनाया जा रहा है। सच्चा जैनी होगा तो वो कहेगा मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मंदिर के पैसे का, मंदिर की संपत्ति का उपभोग नहीं करूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।